हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ टॉप 50 करंट अफेयर्स को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न 2020 और 21 से निकाले गए हैं, जो निश्चित एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आप खुद आकलन कर लेंगे कि प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। और पहली बार हींग की खेती कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा बन गया है? भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा बन गया है? बाजा गांव बैतूल मध्य प्रदेश में है और भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बन गया है। और मध्य प्रदेश के द्वारा ही पंख अभियान लॉन्च किया गया है। भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो वोटर पार्क खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला वोटर पार्क खोला गया है। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच, जो अंतरिक्ष में काफ़ी दिनों तक रही है, लगभग 328 दिन। 328 दिन आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा पटना, बिहार में। और बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एयर प्यूरीफायर स्थापित किया गया है बंगलौर, कर्नाटक में। बंगलौर, कर्नाटक में भारत का पहला एयर प्यूरीफायर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा मुंबई में किया जाएगा, मुंबई में। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया गया है? तो रिपीट कर गया, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में किया गया है। माफ़ कीजिएगा, 2 प्रश्न रिपीट कर गया है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में, खोला गया दिल्ली में। भारत में डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में। डायनासोर पार्क गुजरात में और डॉल्फिन पार्क पटना, बिहार में। वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से हींग की खेती करने वाला देश कौन बन गया है? हींग की खेती करने वाला, तो प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा हिमाचल प्रदेश, और हींग की खेती भी हिमाचल प्रदेश। दोनों प्रश्न का आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हीरा संग्रहालय खोला गया है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अनुबंध खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी, जो असम में है। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान लिया है। राजस्थान सरकार महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे मनाने के रूप में निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 1 जनवरी 2020 को आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मनी ऐप, नाम है मनी ऐप। 20 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख सीडीएस का कार्यभार किसे संभाला गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, जनरल बिपिन रावत है। जनरल बिपिन रावत है। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है?
2020 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना की गठन 2 जून 2014 को हुआ है, 2 जून 2014 को। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। और एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा हुआ था। ये जो टॉप 50 प्रश्न आपको जो दे रहे हैं, गारंटी है कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक दे देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन आ गया है एग्जामिनर 95 का, तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सभी पीडीएफ जो भी यहाँ पे कराया जा रहा है सभी पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड रहेगा। एप्लीकेशन में अभी तक क्या अपलोड हो चुका है वो देख लीजिए। तो 10,000 जीके जीएस अपलोड हो चुका है, साथ ही साथ फिजिक्स का क्वेश्चन अपलोड हुआ है बहुत सारा। उसके बाद 1 वर्ष का करंट अफेयर्स अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहाँ पे आईडी बना लीजिए और उसके बाद फ्री निःशुल्क पढ़ते रहिए। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश बन गया है। आंध्र प्रदेश 3 राजधानी वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड की पहली राजधानी देहरादून है और दूसरी राजधानी कौन बना है? तो गैरसेन बना है, गैरसेन। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है भोपाल में खोला गया है। 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। रानी रामपाल को दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार, रानी रामपाल जी को दिया गया है। नेक्स्ट है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 24वां स्थान रहा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का स्थान 24वां स्थान पर रहा। हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई करिए और यहाँ पे ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। और एक एनटीपीसी में यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ था कि चॉकलेट का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया, पहली बार चॉकलेट किसने बनाया था? तो हरमन कोट्स पहली बार चॉकलेट बनाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया? तो पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को। पेंगोंग झील चर्चित है, यह कहाँ है? तो लद्दाख में है। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। नागरिक संशोधन कानून 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? तो नागरिक संशोधन कानून 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है, 126वां। ईरान द्वारा निर्मित पहला लड़ाकू विमान का नाम क्या है? कौसर। ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम कौसर रखा गया है, कौसर है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित सतीश व्यास को। सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। 35 नंबर प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक जोड़ों को शादी कराने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश स्विट्जरलैंड बन गया है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न है। और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न में ही है। राजस्थान की किस मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग दिया गया है? तो राजस्थान की एक मेहंदी है सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी है जिसको जीआई टैग दिया गया है।
वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, उनको फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं। 39 नंबर प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 46वां प्राप्त हुआ है, जो स्विट्जरलैंड प्रथम है। भारत को प्राप्त हुआ है 46वां स्थान और स्विट्जरलैंड प्रथम है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यानी पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी भी वर्तमान में पंजाब के सीएम हैं। फीफा की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर स्थित है? तो फीफा की ओर से जो रैंकिंग जारी किया गया है उसमें प्रथम स्थान पर बेल्जियम है। बेल्जियम। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुआ? 1904 में। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अविक सरकार को चुना गया है। अविक सरकार को। संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने किस देश को संगठन के 9वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है? तो ईरान को। यानी एससीओ में शामिल होने वाला अंतिम देश ईरान है, यानी 9वां देश कौन है? तो ईरान है। 9वां देश एससीओ में शामिल हुआ है जिसका नाम ईरान है। राजधानी क्या है? तेहरान है। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में वरिष्ठ राजनयिक मनु महावर को नियुक्त किया गया है। मनु महावर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है और यह हानिकारक गैस पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी की रक्षा करता है। भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है भानुमति घिवाल को। भानुमति घिवाल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज कौन शपथ लेंगे? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के। बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। अल सल्वाडोर। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में। आखिरी प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। गुजरात में किया जाएगा। फ्रेंड्स, कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा PDF के लिए, और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।